के दो बेटे थे। एक को बहुत कम दिखाई पड़ता था और एक को दिखाई तो ज़्यादा पड़ता था, मगर उसे सब कुछ पीला पीला दिखता था। माँ अपने दोनों बेटों को लेकर वैद्य जी के पास गई। वैद्य जी ने दवाई दी। वैद्य जी ने कहा, इस दवाई को सोने की चांदी की गिलास में और गाय के दूध में मिला करके दे देना। माँ घर आई। माँ ने चांदी का गिलास निकाला, गाय का दूध लिया और उसमें मिलाकर जिसको कम दिखता था पहले उसे दवाई दी। उसको दिखता ही कम था, जो कुछ माँ देगी वो ले लेगा। उसने पी लिया। एक बेटा जिसे दिखाई बहुत ज़्यादा पड़ता था मगर सब कुछ पीला दिखता था, माँ ने चांदी का गिलास लिया, गाय का दूध लिया, उसमें दवाई डाली। बेटा देख रहा है, वैद्य जी ने कहा था चांदी के गिलास में देना और मेरी माँ तो पीतल के गिलास में दे रही है। वैद्य जी ने कहा था गाय के दूध में देना, ये तो पता नहीं दूध में हल्दी मिला के दे रही है। माँ ने कहा ले बेटा दवाई पी ले। बेटा बोला बिल्कुल नहीं पीऊंगा, तो मेरी माँ नहीं हो, दुश्मन हो मेरी। वैद्य जी ने कहा था चांदी के गिलास में देना, तुम मुझे पीतल के गिलास में दे रही हो। माँ ने कहा नहीं बेटा ये चांदी का गिलास नहीं, मुझे दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ आंखों से। क्या कह रहा है? मैं आंखों से देख रहा हूँ कि तुम मुझे पीतल के गिलास में दे रही हो। बात सही है या गलत है? पीला दिखता है इसीलिए, लेकिन वो मानने भी तैयार नहीं है। सही बात ये है कि वो मानने भी तैयार नहीं है कि मैं गलत देखता हूँ। वो तो कह रहा है मैं सही देखता हूँ, मुझे तो बहुत तेज दिखता है, मैं तो दूर से भी देख के बता रहा हूँ कि तुम मुझे पीतल के गिलास में दे रही हो। माँ कह रही नहीं बेटा तुझे पीला दिखता। नहीं माँ मैं बिल्कुल सही देखता हूँ। वो मानने तैयार नहीं हुआ और उसने वो दवाई फेंक दी और दवाई नहीं पी। अब ऐसा व्यक्ति ठीक हो सकता है क्या? है? ज्ञान कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज्ञान उल्टा होगा तो चलने वाला नहीं है। वर्तमान में क्या हो गया, आजकल के युवा क्या कहते हैं? क्या होता है धर्म वरम? कुछ नहीं होता है। क्या होता है भगवान भगवान? कुछ नहीं होते हैं। खाओ पियो मौज करो। पढ़े लिखे हैं। कैसे हैं वो? पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े हैं? बहुत पढ़े हैं। कब से पढ़ रहे हैं? 20 साल से पढ़ रहे हैं। इतनी पढ़ाई करी कि होशियार हो गए। दिखता तो है मगर उल्टा दिखता है। ज्ञान तो है मगर उल्टी जगह ले जा रहा है। उनके आचरण को बिगाड़ रहा है। ज्ञान आने के बाद आचरण सुधरना चाहिए। ज्ञान आने के बाद दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के युवा पढ़ते बहुत हैं, लेकिन आजकल की पढ़ाई ने उन्हें व्यसन में लगा दिया। कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई आजकल तो लड़कियां भी पी रही हैं। पढ़ाई तो कर रही हैं, लेकिन वो पढ़ाई उन्हें कहाँ ले जा रही है? दुख की तरफ या सुख की तरफ? हैं? आजकल तो ऐसा तक पता चला है मुझे कि जो 11वीं 12वीं पास या 11वीं 12वीं पढ़ते बच्चे होते हैं, उनके बस्ते में ड्रग्स मिलते हैं। उनके बस्ते में मिल जाते, जो बस्ता लेके स्कूल जा रहे हैं वो तक इसमें फंस रहे हैं। तो कैसी पढ़ाई है जो दुख की तरफ ले जा रही है? विद्या ददाति विनयम। विद्या का क्या काम है? विनय देना। पढ़ा है ना आपने? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या विनय देती है और विनय पात्रता का देती है। लेकिन आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़ों का सम्मान कर रहे हैं क्या?
आजकल के बच्चे माँ बाप की बात मान रहे हैं क्या? भाई ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है कि विद्या विनय देती है। अब उनको विद्या तो आ गई, विनय कहाँ चली गई? जो विद्या आचरण ना दे वो विद्या किस काम की? वो वर्तमान में वही हो रहा। जब विनय नहीं होगी तो जवाब सवाल होंगे, जब जवाब सवाल होंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, जब लड़ाई झगड़े होंगे तो कलेश होगा, और जहां कलेश होगा वहां दुख होगा। और ज्ञान क्या देता है? शांति देता है, सुख देता है, सद आचरण देता है। और जिस ज्ञान ने उन्हें सुख नहीं दिया, शांति नहीं दी और सद आचरण नहीं दिया, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो कुज्ञान है, वो तो अज्ञान की श्रेणी में आएगा। बोलिए ना हाँ या ना? इसलिए ज्ञान कौन सा है सही है? जो ज्ञान सच्चे आचरण को दे, जो ज्ञान सुख को दे। अब जो बच्चे व्यसन में फंस रहे हैं, क्या वो आने वाले समय में सुखी रहेंगे? क्या उनका शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या उनका मन ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। जो व्यसन के कुएं में गिर रहा है वहां तो सांप ही सांप हैं, अब वो ही डसने वाले हैं। आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि रोटी तो खाती नहीं है, शराब पीती है। रोटी इसलिए नहीं खाती कि फिगर बनाना है, पतले होना है, फैशन। फैशन भी एक व्यसन है। लड़का गया व्यसन में, लड़की गई फैशन में, और घर वाले आ गए टेंशन में। घर वाले आ गए टेंशन में। अभी हमारी पुरानी पीढ़ी है, बच्चे कैसे होने चाहिए वो जानती है, पढ़ाई क्या होनी चाहिए वो जानती है, कैसे विनय होती है वो जानती है, क्योंकि उन्होंने की है अपने माँ बाप की। और आने वाले बच्चे, वो छोटे छोटे से बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। पहले के समय में तो घर के बड़े ने कहा और सबने मान लिया। बोलिए ऐसा होता था कि नहीं? एक एक परिवार में 50-50 मेंबर होते थे, और वो 50-50 मेंबर एक साथ रहते थे और एक की बात मानते थे, और घर अच्छे से चल जाता था। फिर समय थोड़ा और आया तो उसमें थोड़ी सी डिस्कस होने लगी। पापा ये ऐसा कर लें क्या? पिताजी ने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं करना। नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसा सही रहेगा। अच्छा बेटा कर ले। थोड़ा डिस्कस का समय आया तो फिर भी पापा ने जो कहा, चलो समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप कहते हो तो मान लेता हूँ, बात मान ली। तीसरा समय आया, बहसबाजी शुरू हो गई। ऐसा नहीं, ये सही रहेगा, आप गलत कह रहे हो, आप ऐसा कह रहे हो, आपको सही नहीं पता है, आप क्या जानो ये दुनिया क्या है, ऐसा ही सही रहता है। ऐसा समय आया। अब समय और बदल गया। पिताजी ने कहा बेटा ऐसे करना ना, ये ना का समय आ गया। ना तो बच्चों के मुंह पर रखा है, बिल्कुल ना बोलने में 1 मिनट की देर नहीं लगाते हैं। पहले के बच्चे ना बोलते हुए सोचते थे, ना बोलते हुए मना करने में उन्हें इतना जोर पड़ता था कि जो काम नहीं भी करना है और पिताजी ने कह दिया तो ना नहीं होती थी, हाँ ही होती थी। और आज वो बच्चे अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से बिता चुके हैं। एक ही जोड़ा बनाने के बाद उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, और उसी जोड़े के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी बिता ली है और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से बिता लिया है। और वो आने वाली पीढ़ी, जब देखो जिसका तलाक हो रहा है, जब देखो घर में यही शिकायत है, उन दोनों लड़ते रहते हैं। अब जो अपने पति से नहीं बना पा रही है, जो पति अपनी पत्नी से नहीं बना पा रहा है, वो घर वालों से क्या बनाएगा? जो पति पत्नी साथ में नहीं रह पा रहे हैं, वो घर वालों के क्या साथ में रहेंगे? जो वो दोनों एक दूसरे के नहीं हो पा रहे हैं, वो औरों को अपना क्या बनाएंगे? समय बहुत बदल गया है। पहले के लोग श्रद्धावान थे, श्रद्धा थी, पढ़ना नहीं आता था मगर 50 भजन याद थे। पढ़ना नहीं आता था मगर चक्की चलाते चलाते भजन, पूजन, चालीसा, 6 ढाला सब पढ़ लेते थे। उन्हें अक्षर पढ़ना नहीं आता था। जिन्हें अक्षर पढ़ना नहीं आता था उन्हें भजन याद है।
आज जिन्हें पढ़ना आता है उन्हें भजन याद नहीं है, पुराने गाना नहीं चाहते, नए आते नहीं है। क्या पुराने भजन गाना नहीं चाहते और नए आते नहीं है, इन्हें तो केवल व्यसन और फैशन में फंसे पड़े हैं। फैशन भी एक व्यसन है। क्या? फैशन भी एक व्यसन है, यानी खोटी आदत को क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। जैसे शराब के बिना चैन नहीं पड़ती, जैसे गुटखा के बिना चैन नहीं पड़ती, जैसे ड्रग्स के बिना चैन नहीं पड़ती, ऐसे जब तक शरीर को अपने हिसाब से बना ना लें तो चैन नहीं पड़ती। इसलिए ये भी एक व्यसन है। अपने बालों को जब तक फैला ना लें तब तक चैन नहीं पड़ती, ये भी एक व्यसन है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो जहाजपुर में दिन भर देखती हूँ ना। पहले का समय था कि घूंघट यहाँ तक होता था, फिर थोड़ा समय आया घूंघट यहाँ आ गया, फिर थोड़ा और समय आया घूंघट यहाँ आ गया, फिर थोड़ा और समय आया घूंघट यहाँ तक आ गया, फिर धीरे धीरे पल्लू गिर गया, यहाँ पल्लू रहा, फिर ये पल्लू भी गिरा दिया हैं। अब तो पल्लू गिराना तो छोड़ो, अब तो सूट और जीन्स पे आ गई महिलाएं, और बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं। चलो बच्चों ने तो छोड़े ही छोड़े अपने संस्कार, इन बूढ़े बड़ों ने भी अपने संस्कार छोड़ दिए हैं। इनको भी फैशन की बीमारी लग गई है। फैशन एक बीमारी है। फिर चुन्नी वाले सूट आए, अब चुन्नी भी हट गई, अब मंदिरों में चुन्नी रखवानी पड़ती। भैया चुन्नी डाल के भगवान के सामने जाओ, कम से कम बिना चुन्नी के भगवान के सामने मत जाओ। अब तो वो हाफ पैंट पहन के आती है। पहले बच्चों के अलावा कोई भी हाफ पैंट नहीं पहनता था, अब महिलाएं पहन के आती हैं हाफ पैंट। घर में लड़कियां हाफ पैंट पहन के रहती हैं। कहा जाता था कि अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब घर के माँ बाप कहते हैं, यदि घर में माँ मना करे तो पिताजी डांटते। तुझे क्या पता है, आजकल की फैशन ऐसी है, रहने दे, बच्चे को पहनने दे। कई बार पिताजी मना करते हैं तो माँ पक्ष लेती है, पहनने दो ना, बच्चे हैं, क्या होगा, घर में ही तो पहन रहे हैं। अब ये धीरे धीरे घर से बाहर भी निकल जाएंगे, गाड़ी में तो जा रहे, कौन देख रहा है। फिर धीरे धीरे घर के बाहर भी, और धीरे धीरे फिर ये अंग प्रदर्शन ऐसा शुरू हो गया है कि फिर चारों तरफ जो हमारा संस्कार थे, हमारी संस्कृति थी, सब खत्म होती जा रही। हमारी भाषा खत्म हो रही है, हमारा पहनावा खत्म हो रहा है, हमारा खाना खत्म हो रहा है। बिल्कुल परिवर्तन युग आ रहा है। अब कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो? अरे बोलिए ना, कोशिश क्या होती है अपने बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाएं? वहां की मैम कहती है, क्या कहती है, हिंदी नहीं बोलना, इंग्लिश में बोलो, पनिशमेंट मिलेगी। यही है ना, जहां हमारी हिंदी बोलने के लिए मना किया जाता है, जो हमारी मातृभाषा है, जिसमें हमने जन्म लिया है, जो हमारी संस्कृति है, जहां हिंदी बोलने को मना किया जाता है, वो स्कूल अच्छा लगता है। जिन कपड़ों में अंग प्रदर्शन होता है वो कपड़े अच्छे लगते हैं। और आजकल कोई बता रहा था, बोले मीठा हो जाए का नाम पे वो चॉकलेट आ रही है। अब हमारे यहाँ की जलेबी भी गई, हमारे यहाँ की बालूशाही भी गई है, लड्डू बाटी भी गई। अब तो चॉकलेट चाहिए बच्चों को, चॉकलेट की फैशन आ गई है। अब तो गिफ्ट में भी चॉकलेट देते हैं, 1000 रुपए की चॉकलेट, 1000 रुपए की टॉफी, 1000 रुपए की। मतलब ये संस्कृति ही बदल गई। खाना पीना, पहले खाने के लिए क्या, कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई जाती थी, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जाते थे। अब तो वो पिज्जा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खाया जाता है। पहले ताजा भोजन किया जाता था, बासा भोजन नहीं किया जाता था। अब वो मशीन में जो रखा हुआ वो पता नहीं कब का बना हुआ है, और बड़े फैशन के साथ, बड़े गर्व के साथ खाते हैं। और जो लोग अपने पुराने व्यंजन खाते, कैसे खा लेते हो ये युवा पीढ़ी उनसे कहती कैसे खा लेते हो, मेरे से तो नहीं खाया जाता है, मुझे तो यही चाहिए। बड़ा मतलब पुरानी संस्कृति को भूलकर, जिसमें क्या कहते हैं वो मैदा होता है, मैदा ही होता है ना,
और उसमें कई जो है वो ऐसी चीजें मिली होती हैं जिसमें कि वो शाकाहारी भी नहीं होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं। और उसके बाद भी वही चीज, चाहे वो पेट खराब कर दे, चाहे वो मोटा कर दे, चाहे वो 10 बीमारियां दे दे, मगर चाहिए तो वही। और ये छोटे छोटे से बच्चे ना पैकेट का चाहिए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो पैकेट आते ना, पैकेट में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, चिप्स आती है और सेब आते हैं और फिंगर आते हैं। एक दिन मेरे सामने एक बच्चा आया, छोटा सा, बड़ा छोटा सा बच्चा था, हैं वो पैकेट में हाथ डाल रहा और मुंह में डाल रहा, मिर्ची लग रही, फिर भी खाए जा रहा, फिर भी खाए जा रहा, फिर भी खाए जा रहा। एक बच्चे को खून आने लगा। डॉक्टर ने कहा भाई इसको बाजार का खिलाना बंद करो, नहीं तो इसकी बीमारी ऐसी हो जाएगी कि ये जिंदगी में कभी खा नहीं पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इन बच्चों को आज बीमारियां हो रही, जो माँ कहती है इसको ये बीमारी, उसको वही बीमारी, उसको वो बीमारी। ये बीमारियां क्यों हो रही हैं? लीवर का कैंसर क्यों हो रहा है? ये सारी इन्हीं चीजों को खाने से हो रहा है। और फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फैशन है, फैशन है। जो चीज आपको एड में दिखा दी, जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट हो गई, बस वही चीज अच्छी है। जो हमारी पुरानी चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। जबकि पुरानी चीजें खा के भी आज की सासुएं घर के 10 काम कर लेती हैं, और वो पुरानी बहुएं एक काम करके थक जाती हैं। अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं फिर करूंगी, अब ये पड़ा रहने दो। बोलिए हाँ या ना? अभी वो घर का पानी भी भर लेती हैं, झाड़ू भी लगा लेती हैं, पोछा भी लगा लेती हैं। और वो बहू घर का झाड़ू पोछा कर ले तो कहेगी 1 घंटा रेस्ट करूंगी फिर रोटी बनाऊंगी। अब नहीं बना रही, अभी अभी तो मैंने झाड़ू पोछा किया है। उसके शरीर में ताकत ही नहीं है। ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की जो दुखी करे? ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की जो शरीर खराब करे? और ऐसा फैशन किस काम का जो जिंदगी को खराब कर दे? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, और जब काया ही निरोगी नहीं रहेगी तो तुम जियोगे कैसे? मैं कोटा में एलन, वाइब्रेंट 2-3 कोचिंग में प्रवचन देने गई थी। तो वहाँ कहा कि बोले यदि किसी को बच्चों को कोई समस्या हो तो वो माता जी को बता दे और आशीर्वाद ले ले। आए बच्चे, एक तो धड़ाधड़ रोने लगी। भैया क्यों रो रही है? वो मेरे पापा ने ना बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है, इतना खर्चा किया है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। किताब सामने आते ही मैं पढ़ना तो भूल जाती हूँ, मुझे टेंशन शुरू हो जाती, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बेचारी ने ढंग से जिंदगी जीना भी शुरू नहीं किया कि रोना उसकी जिंदगी में आ गया, दुख आ गया। उसके पढ़ने कहाँ गई है? कोटा में, और कितनी टेंशन में है। ऐसे ही जो टेंशन में बच्चे होते हैं, फिर जरा सा कोई उन्हें पुचकार ले, प्यार से बात कर ले, वो उनके हो जाते हैं। फिर वो प्रेम में फंस जाते हैं। पहले यहाँ से निकले तो वहां फंस गए, दुख से निकले तो प्रेम में फंस गए, अब वहां से निकले तो कहीं और फंस गए। यानी सेल्फ डिपेंड जिंदगी जीने के चक्कर में ना जाने कितने दुख इकट्ठे कर लेते हैं। जिंदगी कैसी चाहिए? सेल्फ डिपेंड। पैसा कमाऊंगी ताकि मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं, और इसके चक्कर में कितनी बीमारियां, कितने दुख, डिप्रेशन, ना जाने कितनी बीमारियां इकट्ठी कर लेते हैं केवल इसी चक्कर में। चलो भाई सिलेक्शन हो भी गया, अब जॉब की टेंशन। चलो भाई जॉब लग भी गई, अब जहां जॉब लगी है वहां स्टाफ जो है वो उनके हिसाब का नहीं है, अब वहां की टेंशन। शरीर में ताकत नहीं है, दिमाग में ताकत नहीं है, और टेंशन इतनी लेनी पड़ रही है। तो जिंदगी जो पहले वाली जिंदगी थी ना वो तो खत्म ही हो गई। जो सुख वाली जिंदगी थी ना वो तो खत्म ही हो गई। अब आजकल का सुख तो इतना ही रह गया कि पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, और मूवी देख लो, और आंखें खराब कर लो, चश्मा चढ़ा लो, और दुनिया भर के ऑपरेशन करवा लो, दवाइयां खा खा के जियो। बस इतनी जिंदगी का सुख रह गया, और कोई सुख नहीं बचा। और जबकि ये दुख है, सुख नहीं है।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला सुख निरोगी काया। वो घर का वो छोटा सा है, माँ रोटी लेके घूम रही, बेटा खा ले, बेटा खा ले, ले तुझे मोबाइल दिखाती, बेटा खा ले, ले तुझे कार्टून दिखाती हूँ, बेटा खा ले। वो खा ही नहीं रहा है, और जो खाएगा ही नहीं, अब वो क्या पहलवान होगा? पहले तो गाय दूध लगाने बैठते थे घर वाले, और बच्चे गिलास लेके खड़े हो जाते थे, पहले दूध दो, गरम बाद में करना, पहले दो। बोलिए हाँ या ना? अब जो ऐसा दूध पी रहा है उसकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, उसकी नसें भी मजबूत होंगी, उसका शरीर भी मजबूत होगा। और आजकल के बच्चों को तो दूध में से स्मेल आती है, मलाई भी छान छान के दो हैं। अब दूध में से स्मेल आ रही है, उसमें बॉर्नविटा मिलाओ और क्या क्या मिलाते हो हैं, मिला मिला के। तो इन्हें खुशबू आनी चाहिए, इन्हें असली चीज पसंद ही नहीं है, इन्हें असली घी बर्दाश्त नहीं है, इन्हें असली दूध बर्दाश्त नहीं है, इन्हें असली तेल सब चीज नकली 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 में हो रहे हैं। तो वर्तमान में इंसान पढ़ा लिखा तो है, लेकिन इस पढ़ाई लिखाई ने इंसान को गड्ढे में गिरा दिया है, रिश्तों को खत्म कर दिया। अभी कल ही मैंने बताया था, वो बच्चे आते हैं तो बच्चे घर में रहते हैं और बात अपने किससे करते हैं? दोस्तों से करते हैं। मम्मी बैठी है बाजू में, उससे बात नहीं चल रही है, पिताजी बैठे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, बात दोस्तों से कर रहे हैं। रिश्तेदार आएंगे तो कमरे में घुस के बैठ जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम बात करो। माँ कहती बेटा शकल तो दिखा दे कि मेरा बेटा भी है, तू है, आजा शकल तो दिखा दे। नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, तुम ही अपनी शकल दिखा लो। बोलिए हाँ या ना? ये आजकल की पढ़ाई ने ये दिया है। खूब पढ़ा लो अपने बच्चों को, और जो जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और अपने बच्चों को लायक बना रहा है, वो बच्चे अपने माँ बाप को नालायक समझ रहे हैं। मम्मी तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता है क्या होता है, मम्मी हमें हमारे ऊपर छोड़ दो, हम खुद कर लेंगे। है जिसने तुम्हें बोलना सिखाया वो माँ बाप को चुप रहना सिखाता है। ये जमाना आ गया है, और ऐसे जमाने में माँ बाप दुखी होने के अलावा कुछ नहीं है माँ बाप के पास में। दिख तो रहा है, शुरू में मैंने क्या कहा था, क्या कहानी सुनाई थी? एक को कम दिखता है, एक को ज्यादा दिखता है। दिख तो ज्यादा रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है। उसे सुख दुख नजर आ रहा है और दुख सुख नजर आ रहा है, बस यही उल्टा दिख रहा है। पहले के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, अज्ञानी होते थे, जो कहते थे वो मान लेते थे, फिर भी जिंदगी अच्छे से बिता लेते थे। तो वर्तमान समय में जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो पुरानी संस्कृति को वापस लाना जरूरी है, धर्म से जुड़ना जरूरी है। जो धर्म से नहीं जुड़ेगा उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं रहेगा। चाहे वो कितना बड़ा ऑफिसर बन जाए, चाहे वो कितना बड़ा कलेक्टर बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, लेकिन जब तक वो धर्म से नहीं जुड़ेगा उसके जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। और जिसके घर में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, उनके बच्चों में क्या धर्म रहेगा? तो तुम्हारे धर्म छोड़ने से आने वाली पीढ़ी ना जाने कितनी पीढ़ी धर्म से रहित हो जाएंगी। इसीलिए आने वाली पीढ़ी को धर्म में लगाना है तो तुम्हें धर्म करना बहुत जरूरी है। और धर्म पहले भी सुख देता था, आज भी सुख दे रहा है और अनंत काल तक शुद्ध सुख देता रहेगा। शरीर की पढ़ाई तो कितनी कर लो, शरीर तो फिर भी छूट जाएगा। कितनी पढ़ाई कर लो मकान बनाने की, लेकिन शरीर तो फिर भी छूट जाएगा। सुख देगा तो केवल सच्चा ज्ञान और आत्मा का ज्ञान ही सुख देगा। तो बंधुओं, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि बैंक से 1000 के नोटों की गड्डी लाओ और दुकान पर बैठे हो। अब आपकी दुकान में देशी भी आते हैं, विदेशी भी आते हैं, और आपने एक एक नोट अब सबको दे दो, एक एक नोट।
और देने के बाद अब कल्पना करो कि कोई नोट अफ्रीका चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, किसी देश में किसी शहर में चला गया। अब कल्पना करो कि वो नोट दोबारा अपने आप इकट्ठे हों और उसके बाद जिस क्रम से वो गड्डी लगी हुई है उसी क्रम से लगी रहे, और जिन परमाणुओं से वो नोट बने हैं उन्हीं परमाणुओं के वो नोट हो दोबारा। ये काम जितना कठिन है उतना ही कठिन ये मनुष्य पर्याय का मिलना है, इस मनुष्य शरीर का मिलना है। और इतनी कठिन चीज मिलने के बाद में इसका उपयोग क्या कर रहे हो, अब देखने वाली बात है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, व्यापारियों में आय का, व्यापारियों में आय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और जीवन में पढ़ने में तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का, लिखने में पत्र का, पूजा में अत्र अत्र का, और जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और कल के बिहार का। ये महत्व है। अब मैंने कौन सा वाला कल कहा है, पिछला कल कहा या आने वाला कल कहा, ये तो आपने पूछा ही नहीं। अब आपने तो आने वाला मान लिया, तो आप बोले नहीं 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 कल नहीं जाना, तो कल तो जाना पड़ेगा ना मुझे। अरे बोलिए ना। इस गांव के लोग अभी मैंने सारे नहीं देखे हैं, अभी तो थोड़े से लोग बैठे हुए हैं। गांव के सारे लोग आए कहाँ? सारे लोग आते तो मैं सोचती कि मुझे रुकना भी है। गांव के सारे लोग तो आए नहीं है अभी, कब आएंगे? अच्छा, नहीं नहीं, मैं अकेले जैनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अजैनी की बात भी कर रही हूँ। जो जैन नहीं है मैं उनकी बात भी कर रही हूँ, उन्हें बुलाना चाहती हूँ। जब सारे आएंगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे धूप सबके लिए होती है, बारिश सबके लिए होती है ना, ठंड सबके लिए होती है, ऐसे ही संत सबके लिए होते हैं। सूरज की धूप सबके लिए है, बारिश का पानी सबके लिए है, तो संतों का ज्ञान भी सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। धरती में जितने जीव हैं, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, उनके लिए भी होता है। उसमें कोई भी भेद नहीं होता, क्योंकि मनुष्य तो सब एक है ना। अरे बोलिए ना भाई, ऐसा होता है कि जैनी की बुखार की दवाई अलग, हिंदू के बुखार की दवाई अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं। अच्छा, जैनी का क्रोध अलग टाइप का और हिंदू का क्रोध अलग टाइप का, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जब शरीर की बीमारी एक सी है तो आत्मा की बीमारी भी एक सी है। तो जब शरीर की दवाई एक सी है तो आत्मा की दवाई भी एक सी होती है, जो है ज्ञान। आत्मा की दवाई क्या है? ज्ञान। कहीं से मिले ले लेना, कहीं से मिले ज्ञान तो लेकिन अंतर समझ लेना ज्ञान और अज्ञान में। नहीं तो कोचिंग बहुत है, स्कूल बहुत है, ज्ञान तो बहुत बट रहा है, लेकिन वो ज्ञान कहाँ पहुंचा रहा है आपको? इस बात का ज्ञान करना भी जरूरी है कि ज्ञान क्या है ना? देने में दान का, शादी में पान का, और जीवन में ज्ञान का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से आपके प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, रहने में मकान का, और आज के दोपहर के प्रोग्राम का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और जहाज मंदिर बनने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। विधान में मौली का, विधान में मौली बांधते ना हाथ में बांधने में मौली का, कोयल की बोली का,
और गांव में जामोली का। बड़ा ही महत्व है। बाहर से कहाँ से आए आप लोग? मकराना। वाह, मकराना, वाह, अच्छा। हाँ, अनाज में दाना का, रिश्तों में नाना का, और आने वालों में मकराना का। बड़ा ही महत्व है। आसाम से भी आए हैं? अच्छा, दीपू। अच्छा, घर में पप्पू का, घर में पप्पू का, और नाव चलाने में चप्पू का, और आने वालों में आसाम दीपू का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? महुआ। हाँ, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का, और आने वालों में महुआ का। बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर बोल दी। पंडेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में पंडेर का। बड़ा ही महत्व है। खेड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बोर्डा है, हाँ, नापने में धड़ा का, मसाले में खड़ा का, और आने वालों में बोर्डा का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर से भी आ गए? अरे वाह भाई वाह। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी से भी आए हैं? पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। हिंडोली, रजाई में खोली का, भगवान के सामने फैलाने में झोली का, और आने वालों में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर वाले, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जयपुर का। कोटा वाले भी हैं क्या? सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। अमरगढ़ का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में अमरगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। ठिठोड़ी कहाँ है? कौन आया ठिठोड़ी से? अच्छा, समुद्र में कोड़ी का, समुद्र में कोड़ी का, सामान रखने में बोरी का, और आने वालों में ठिठोड़ी का। बड़ा ही महत्व है। सावन, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में धामनिया का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, बैठने में दरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। डिफू आसाम से आया हूँ, पहले बार ही आया हूँ जहाजपुर। यहाँ आके इतनी शांति मिली है, इतनी शांति कभी ज़िंदगी में आज तक नहीं मिली। बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। धन्य हो गया मेरा जीवन यहाँ आके। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा, मरते दम तक। ये मेरा इस वर्ष में दूसरी बार जहाजपुर आने का सौभाग्य हुआ है। मैं अभी जुलाई में भी आके गया था, उस टाइम में भी मैंने शांति धारा की थी, आज भी शांति धारा की। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। अपने सर्वत्र बाद भगवान के दर्शन करके आत्मा प्रसन्न हो गई है। हम प्रभु से यही आराधना करते हैं कि वो हमें बार बार यहाँ बुलाने का आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्योदय से ही
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र